जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपकी फेवरेट सी इस क्लास में, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे पुराने क्वेश्चंस पे जो कि पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो आने वाले हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर से बेटा स्वागत है। मेरा नाम है अनुपमा पांडे, फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, मेजर कर्सी क्लासेस। आप मुझे जानते ही होंगे, मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कराती हूँ। ओके जी, तो ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा बीड़ा उठाया है, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। हम बैक टू बैक आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम को, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हैं। ठीक है, तो चलो जी, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। ये जहाँ तक आपको पता है या नहीं पता है तो लेट मी नो। यहाँ पर हमने आपके लिए एनडीए फाउंडेशन 11th एंड 12th के लिए ये जो प्यारा सा ऐप बना रखा है, क्या आपने इसके बारे में जाना कि इसके क्या फीचर्स हैं? फीचर्स में लाइव क्लासेस है, डाउट काउंटर है, वीकली मॉक टेस्ट है, नोट्स है, एक्सपर्ट फैकल्टी, यू नो दैट फैकल्टीज राइट। इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े रहते हैं। भाई अब ऐसे है कि मैम आप रिवीजन करा दो क्लास में आकर, तो अभी रिवीजन हम ही कराते हैं, ऑलरेडी वही क्लासेस पड़ी होती है, तो यू कैन रिवाइज देयर राइट। एंड आप ये देखो, सोने पे सुहागा, आप देख सकते हैं कि देयर इज 50% डिस्काउंट ऑन आवर ऐप। तो चलिए जी, देर किस बात की और किसकी तलाश है आपको, चलिए शुरू करते हैं हम आज के डिस्कशन को। Here is our first question। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चंस का सेट आता है आपके यहाँ। तो उसी सीरीज को लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके सामने है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको कि ये केमिस्ट्री से मिलता जुलता है राइट। ओके जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री का पहला सा ये क्वेश्चन। तो क्या आप इसको विजिबली देख पा रहे हैं? आई होप आपको विजिबल होगा। इसमें से पूछ रहा है विच इज ब्लू विट्रियोल। इनमें से ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला कौन सा होता है राइट। चलो देखो भाई, कौन सा ब्लू विट्रियोल कौन सा है इसमें से, आप मुझे इसमें से जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, आप नहीं बता सकते हैं तो मैं बताऊंगी। ठीक है, बता सकेंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जैसे ही आप हमसे जुड़ेंगे, आप हर एक क्वेश्चन का ऐसे तोते की तरह उत्तर देंगे। तो इसको हिंदी में नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रियोल को नीला थोथा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो कॉपर का सल्फेट है। इतना याद रखें कि कॉपर का सल्फेट रहेगा। तो आप यहाँ पर कॉपर का सल्फेट देख पा रहे हैं क्या कहीं? यस देयर इज, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज द ब्लू विट्रियोल राइट। ये क्या है? हमारा नीला थोथा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही होता है। ये है हमारे केमिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन। ऐसे ये मिसलेनियस सा क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पूछा जाता है बच्चे। तो चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज सिडराइट। इनमें से किस धातु का अयस्क होता है? सिडराइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। सिडराइट किस मेटल का ओर होता है? आपको पता है ओर मेटलर्जी, इससे क्वेश्चंस आपके यहाँ बनते हैं। तो लेट्स सी कि सिडराइट जो होता है वो किसका ओर होता है। बेटा ध्यान से देखो, सिडराइट जो होता है वो लोहे का ओर होता है, आयरन का ओर होता है राइट। आयरन का ओर होता है जो हमारा सिडराइट होता है राइट। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही होता है कि आयरन या लोहे का जो ओर होता है वो सिडराइट होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फुलरीन क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको इंपॉर्टेंट टिक ही कर लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट टिक ही कर लेना है। कैसे टिक करना है बच्चा, ध्यान से देखोगे। कार्बन का ये एक एलोट्रॉप होता है। आपको पता है कि इस नेचर में जो कार्बन होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा होता है ये एक कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। फ्री फॉर्म स्टार होती है ना, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन राइट। फोर एलोट्रॉप्स है इसके, जिसमें से ये भी क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसको हम लोग C60 करते हैं। मतलब इसमें 60 अणु, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें 60 अणु होते हैं, यानी कि C60 इज द फुलरीन। फुलरीन जो होता है इसको बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, बिकॉज बकमिनिस्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी। सो दैट हम इसको बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बच्चा। ओके, तो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने। कैसा ट्रिक है? यहाँ पर पूछ रहा है लेड पेंसिल में
लेड पेंसिल में लेड कितना होता है, या फिर लेड पेंसिल्स, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में। सो मुझे वही वाला क्वेश्चन याद आ रहा था, अप्रॉक्स 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लेड पेंसिल में लेड का कितना अमाउंट होता है। बट ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, उसी तरीके का है, घुमा कर पूछा गया कि लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल में क्या होता है। लेड पेंसिल में लेड तो 0% होता है, लेकिन ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से बनकर बनती है हमारी जो लेड पेंसिल होती है, उसमें लेड पे भी 0% होता है, ग्रेफाइट होता है उसके अंदर, राइट। ओके जी, चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? सीएनजी की फुल फॉर्म आप बताएंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस कौन सी है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, राइट। ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? नेचुरल गैसेस होती है। अच्छा, नेचुरल गैसेस को अगर कंप्रेस कर दिया जाए और एज अ फ्यूल यूज किया जाए तो उनमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यहाँ पर इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। तो भाई देखो, उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है, क्योंकि ब्यूटेन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, इसको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है और ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेबल भी होती है, तो फ्यूल के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। वी कैन से दैट कि सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा ब्यूटेन की पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांच की संरचना बनाती है, कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज। ग्लास किसका बना होता है? कांच किसका बना होता है? क्या वो लेड है? शीशा है ना, उसको शीशा कहा जाता है, लेकिन शीशा जो होता है हमारा जो जनरली बनता है वो कांच एक मिक्सचर होता है, एक कंपाउंड नहीं, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, इट इज अ मिक्सचर, ये एक मिश्रण होता है। ये मिश्रण किसका बना होता है? देखो, क्या वो सिलिका, लाइम या NaCl? नो 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 नो, दिस है ना, ये किसका होगा? सिलिका का होगा, लाइम का होगा और सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका मिक्सचर होता है हमारा शीशा जो होता है, राइट। हमारा जो शीशा होता है वो मिक्सचर होता है इसका मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों तक तो समान था, लेकिन NaCl नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, तो इट इज द मिक्सचर ऑफ आवर, ये हमारे कंपोनेंट है कांच के, यानी कि शीशे के। अब यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, द गैस्ट्रिक जूस है ना, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। जो हमारे गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे आमाशय के अंदर जो जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसमें कौन सा एसिड होता है? वी नो दैट इट इज एसिडिक, राइट, बट वो एसिड है कौन सा? आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl, राइट, जिसका अगर आप pH देखोगे तो बच्चा वो 0 से लेकर कितना होता है? 2 के अप्रॉक्स वेरी करता है, जो इसका pH होगा, pH वैल्यू जो इसकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई ठीक है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HCl है हमारे स्टमक के अंदर, राइट, हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की सड़न होती है। अगर ये क्वेश्चन दो प्रकार से होता, अगर दांतों का क्षय यानी कि खराब होना पूछता तो, है ना, यहाँ पर पूछ रहा है अगर दांतों में सड़न किसकी वजह से होगी। अगर हमारे मुंह में ना एसिडिटी कम हो जाएगी, यानी कि हमारे मुंह का pH जो होगा वो डाउन कर जाएगा, तो हमारे मुंह में क्या होने लगती है? सड़न होने लगती है। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा मीठा मीठा खाते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का मुझे वो लग रहा है कि डिके, अगर आपके मुंह में, जब भी इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर हमें वॉमिट होती है, उल्टी आती है, तो हमारा मुंह पानी से क्यों भर जाता है, लार से क्यों भर जाता है? इसका यही रीजन है कि जब हमारे मुंह का वातावरण बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो दांत हमारे खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप अम्लीयता को कैसे पहचानते हो? जब pH बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो आप इससे, जब मुंह की अम्लता बढ़ती है, ये ऑफ कोर्स है ना, ये जब मुंह की अम्लता बढ़ जाती है तो आपके दांत जो होते हैं वो डीके होने लगते हैं, यानी कि जब हमारे माउथ का एसिडिटी होता है वो इंक्रीज होने लगता है तो टीथ जो होगा वो डीके हो जाएगा, दांत जो होगा वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। दिस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ओके भाई, तो चलो, ये सब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस में, हम बहुत इजीली हो जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इजीली हो भी जाने चाहिए बच्चा, राइट, इजीली हो भी जाने चाहिए, तभी तो मजा आता है ना। आगे, सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें पाई जाती है? भाई देखो, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ, कौन से एलिमेंट, कौन से कंपाउंड में? ऑल ओवर कंपाउंड अगर सल्फर का पूछा जाए तो भी आप इस बात को याद रखना कि H2SO4 में ही सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है सल्फर के ऑक्सीडेशन की, है ना।
सल्फर के ऑक्सीडेशन की सबसे अधिक मात्रा H2SO4 में पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो ओके, इनमें से कौन तरल अवस्था में एक अधातु होता है? ठीक है, कौन इसमें से तरल अवस्था में एक अधातु होता है? आप बताएं भैया, कौन सा होता है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या ब्रोमीन? ऑब्वियसली ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इट इज अधातु या फिर नॉन मेटल। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप चेक करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, एग्जैक्ट यही नहीं लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं। और इसी के साथ आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बता दे बेटा, आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी के सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर संडे। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ्स का होता है 150 मिनट, जीएटी का होता है 120 मिनट्स, मतलब डिक्टो ये बेस्ड होता है अबाउट जैसे कि आपका एग्जामिनेशन, रियल एग्जामिनेशन होता है वैसा ही इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो डू श्योर कि आप इस चीज को ज्वाइन करें। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आपको एवरी संडे करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको 99 सेट मिल रहे हैं ओनली, सॉरी 10 सेट मिल रहे हैं ओनली 99 रुपीज में। अब आप बाहर से अगर एक सेट लेने जाते हैं वो भी वही 100 से कम का नहीं मिलता आपको, यहाँ पर आपको 10 सेट्स मिल रहे हैं। तो आप खुद देखो, राइट। और यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है आपके सारे के सारे एग्जाम का कि आपका कैसा नंबर रहा, मार्किंग कैसी रही, राइट। इस हिसाब से ऑल इंडिया का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ओनली ऑन MKC। तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में ऐसे देख सकते हैं कि कितना अच्छा फायदा आपको मिल रहा है। 199 में 220 सेट्स एंड 299 में 30 सेट ऑफ योर प्रैक्टिस, राइट। तो इसको ज्वाइन करना ना भूले ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छा सा नया रेजर शार्प एज दे सके, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। द स्पेक्ट्रम ऑफ He is expected to be similar to that। हमारे हीलियम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो किसके सिमिलर होता है? ये हालांकि थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म ले रहा है लेकिन ये केमिस्ट्री में भी है, जहां पर आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। हीलियम की जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे कि इसका उपयोग किया गया था बहुत सारे परीक्षणों में, तो उस हिसाब से आप अगर इसको चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो तत्व होता है लिथियम प्लस, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम के स्पेक्ट्रम के सिमिलर होता है, ठीक है। लिथियम प्लस जो होता है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के सिमिलर होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है हमारा सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम अपने। तो देयर इज योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ATS क्या है भाई? ATS क्या है? एंटी टेटनस टॉक्सिन्स। एंटी टेटनस टॉक्सिन्स ये टेटनस को मारने का एक क्या है भाई? वैक्सीन है, यानी कि टेटनस को ट्रीट करने की एक वैक्सीन होती है ATS। अरे भाई मैंने तो बता ही दिया है ना मैंने तो आपको बता ही दिया। ऑब्वियसली ये टेटनस को उपचार करने का एक टीका है जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी टेटनस टॉक्सिन्स, राइट। तो ये है हमारे टेटनस का एक टीका। टेटनस क्या होता है? लॉक जॉ डिजीज, जिसमें आपके जबड़े जाम हो जाते हैं गंदी चीज़ों से, यानी कि धूल में या फिर जंग लगे लोहे के संपर्क में आपके चोट के आने से ये जो आपका विषाणु होता है, जीवाणु होता है, वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को बहुत रिजिड बना देता है और बहुत खतरनाक बीमारी है वैसे ये तो, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़े हम। Which disease is caused due to the protozoan? यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि अब हम बायोलॉजी वाले सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ से फैलने वाला कौन सा डिजीज है। ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, एक दो नहीं बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे हर बार, मतलब कि अब आप ही सोचो 14-15 के क्वेश्चंस की रेंज होती है, इसमें से मतलब हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपके डिजीज का भी एक बहुत बड़ा वहां पर रोल होता है, डिजीज से भी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटोजोआ से फैलने वाली कौन सी बीमारियां होती है। तो आप लिखिए क्या? टेटनस? नहीं भाई। क्या मलेरिया? नहीं, ये तो हमारा, अच्छा यस। क्या वो फाइलेरियासिस है? नहीं, ये वर्म द्वारा फैलता है। टेटनस जो होता है ये हमारा बैक्टीरिया द्वारा, कोलरा जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया द्वारा, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोन से, है ना, प्रोटोजोन। कौन सा प्रोटोजोन है भाई? ये वाला लिखेंगे प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। वाईवैक्स द्वारा फैलता है हमारा जो होता है
मलेरिया को ट्रांसमिट करने वाली जो मच्छर होती है वो होती है फीमेल एनाफिलीज, राइट। वो क्या करती है, मलेरिया रोग को ट्रांसमिट करती है, यानी कि वो उसकी वाहक होती है एक प्रकार से, राइट। ओके, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। आलू कंद की आंखें दर्शाती है, यानी कि जो हमारा आलू होता है, राइट, ये हमारा आलू होता है, ऐसा सा आलू होता है। इसमें आप देखते हो कभी कभी ऐसे ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये क्या है, क्या ये जड़ बनाएगा या फिर ये फूल बनाएगा या ये पत्ती बनाएगा? भाई ये नोट्स बताता है। देखो एक पहचान होती है, जब मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ आपको, थोड़ा सा आपका बॉटनी का भी सेक्शन होता है जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जड़ और तने को पहचानने का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जहाँ से भी जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही, जिसमें अगर ऐसे नोड निकले हो और नोड से फिर इंटर नोड निकले हो, ये क्या कहलाते हैं, तने कहलाते हैं, स्टेम कहलाते हैं। यानी कि आलू, एक क्वेश्चन और यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि आलू एक तरीके का क्या है, तो आलू एक तरीके का तना होता है, ठीक है, स्टेम होता है। ऑब्वियसली ये नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स, राइट। जैसे किसी तने से डायरेक्ट कुछ निकले तो वो नोड होता है, और उससे एक पत्ती निकल जाए फिर उससे कुछ निकले तो वो इंटर नोड कहलाता है। बहुत ही लेमेन्स लैंग्वेज में मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, बहुत ही सरल भाषा में आपको ये बातें मैं समझा रही हूँ बच्चा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, तने का कार्य क्या होता है? एक स्टेम का वर्क क्या होता है भैया? तने का काम क्या होगा अगर किसी भी पेड़ में एक तने का रोल क्या होता है, बताओ भाई। ऑब्वियसली भालू नहीं होना चाहिए यहाँ, बियर लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी कि ये क्या करता है, पत्तियों और फलों को अपने ऊपर लादता है, रखता है। हाँ ये भी सही है भाई, पत्ती फल तो हमारे तने पर ही आते हैं। इसके बाद कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यस ऑफ कोर्स, तने में ही जाइलम फ्लोएम होता है जो कि कंडक्शन करता है हमारे यहाँ वाटर और मिनरल्स का, ये भी सही बात हो रही है। तो कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, यस ऑफ कोर्स, तने में ही भोजन भी स्टोर होता है, रूट में भी स्टोर होता है, तने में भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर सारा का सारा सही उत्तर है बेटा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े। वे जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जंतु जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। अब ये क्या बात हुई मैम? जी हाँ, कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे कि मुर्गी है, पक्षी है, ये पहले अंडे जन्म देते हैं, फिर अंडे से जाकर एक बेबी जो होता है वो निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को नहीं। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? एक टर्मिनोलॉजी है, ऐसे जीवों को विविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। और जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। ठीक भाई, ओके चलो आगे बढ़े हम। अच्छा, क्या आपने डेली फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस के बारे में सुना? नहीं सुना है तो प्लीज सुने। आपके एग्जाम रिलेटेड जिस भी प्रकार की आपको फिजिकल ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी चाहिए, एमकेसी प्रोवाइड कर रहा है आपको डेली फिजिकल क्लासेस, जो कि बिल्कुल बेस्ड होंगी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट से। तो देर किस बात की, जल्दी से जुड़े और फिजिकल क्लासेस का लाभ उठाए। आगे, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य को आपातकालीन स्थिति में निपटने में सहायता करती है? यानी कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स हेल्प्स मैन टू कॉम्बैट इमरजेंसी। राइट, आपको गुस्सा आ गया, आप डर गए, बहुत ज्यादा फियर में हो, इस स्थिति में आपकी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो आपको उससे उभरने में हेल्प करती है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चा, वो होती है हमारी इंट्रिनल मेडुला नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मॉड्यूल, बोथ ये दोनों ही है ना, ये दोनों ही है भाई, ये दोनों ही है ना। एड्रिनल है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल किडनी का स्ट्रक्चर होता है, उससे आपको लेना देना नहीं। आप केवल एड्रिनल और एड्रिनलिन को ध्यान में रखें। इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आप जब बहुत डरे हुए होते हो, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, ऐसी स्थिति में यही वाला हार्मोन, यही वाला ग्रंथि आपको उससे बचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है ऐसा हार्मोन जिसकी सक्रियता का केंद्र लीवर में निहित होता है, वह बनती है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। वो कौन सी ग्रंथि होती है भाई? A hormone which seat of activity in liver converting glucose into glycogen is produced in, बताए भाई, पैनक्रियास, पैराथायरॉइड, थाइमस या पिट्यूटरी? ऑब्वियसली पिट्यूटरी होता है। हमारी पीयूष ग्रंथि होती है जो कि हमारे शरीर में इसके निर्माण को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। किसके निर्माण को? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए जो होती है।
ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आप क्या कह सकते हैं, एक सेकंड रुक जाए, नहीं वो तो हमारा सेकंड दूसरा हार्मोन का वो बताइए। यहाँ पर ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है ना, ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है बच्चा, तो वो हमारी पैनक्रियाज होगी, है ना, पैनक्रियाज। कई बार मैंने आपको समझाया है कि जो पैनक्रियाज होता है वो अल्फा, बीटा और गामा सेल्स इसके पास होती है। अल्फा जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। यही ग्लूकेगॉन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, राइट। बीटा इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और ये सोमैटोस्टैटिन, गामा जो होती है वो सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होती है, राइट। ओके भाई, तो लेट्स गो टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीय जीवों का कंकाल धरती पर निवास करने वाले जीवों की अपेक्षा कम भारी होता है, क्यों? स्केलेटन ऑफ एक्वाटिक एनिमल कैन बी लेस बल्की एंड लेस स्ट्रॉन्ग देन दोज ऑफ लैंड एनिमल्स बिकॉज ऑफ। भाई देखो, जनरली हमारे स्केलेटन जो होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं मछलियों और टर्टोइज, इन सब की अपेक्षा हमारा जो कंकाल होता है वो ज्यादा भारी होता है और ज्यादा बड़ा होता है। इसका कारण क्या होता है? प्रेशर ऑफ वाटर, लार्ज साइज ऑफ लैंड एनिमल, प्रेशर ऑफ लिम्स इन लैंड एनिमल्स, या फिर बायोन्सी ऑफ वाटर या प्रेशर ऑफ वाटर। भाई देखो, ऑब्वियसली बायोन्सी ऑफ वाटर है ना, वाटर की जो बायोन्सी होती है वो क्या करती है, उसको ऊपर की तरफ पुश करती है, इसीलिए वो हल्के होते हैं। अगर हल्के ना होते तो वो तैर ना पाते, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करो, फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 ml मानव रक्त में यूरिया का सामान्य परास होता है, परास रेंज, यानी कि आप इतना सोचो कि अगर आपका 10 ml किसी ने आपका ब्लड ले लिया है, यूरिन नहीं ब्लड के अंदर यूरिया की कितनी मात्रा नॉर्मली होनी चाहिए, तो वो होती है बच्चे लगभग 17 से 30 के अप्रॉक्स है यहाँ पर ऑप्शन, यस 17 से 30 mg के अप्रॉक्स होता है हमारे अंदर यूरिया का परसेंटेज, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। इसी की मात्रा अगर किसी के अंदर ज्यादा हो जाए ना बच्चा, तो कहते हैं भैया आपके शरीर में यूरिया अधिक हो गई है, ठीक। अब ये क्वेश्चन, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हलवा वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे। क्या है, इनमें से किसी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहाँ, तो दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राई phosphate। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है ATP, राइट। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, यानी कि जो जनरली मैंने सेल वॉल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, याद करो, है ना। जैसे एनिमल्स की सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स के सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, उसी प्रकार काइटिन की बनी होती है हमारे फंगस की सेल वॉल। तो काइटिन यहाँ पर है, यस है, काइटिन की बनी होती है हमारे फंगस यानी कि कवक की कोशिका भित्ति, ठीक है भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, यानी कि हमारे कोशिका झिल्ली, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल नहीं है, है ना। हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिनका नाम सिंगर और निकोलसन था। ये चीजें मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा रखी है, आपके लिए ये इजी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें से किसमें विटामिन डी पाया जाता है, या फिर इसको अलग तरह से पूछा जाए तो किस विटामिन को विटामिन डी कहा जाता है, या फिर विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, याद रखो वो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, राइट। तो कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, ग्रेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम। ग्लाइकोजन होता क्या है भैया, देखो जैसे पौधों में एकत्रित भोजन स्टार्च के रूप में रखा होता है, वैसे ही जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रखा होता है। तो इससे बहुत हिंट मिली होगी आपको। और सबसे बड़ी बात, ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, ये ग्लूकोज का टाइप होता है। ये वाला आंसर आपको यहाँ पर सही हो रहा है, यानी कि इट इज अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन एनिमल्स ओनली, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, क्वेश्चन से पहले आप ये देखिए भाई कि यहाँ पर आपके मेडिकल चेकअप और मेडिकल सारी की सारी सर्टिफिकेशन दी जाती है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप फौज का सपना देखते हैं तो सबसे पहली बात प्राथमिकता आती है आपका मेडिकली फिट होना। अच्छा, आप फौज के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं, इस चीज़ को अच्छी तरीके से डिटरमाइन और परीक्षण का काम करता है मेजर कल्सी हॉस्पिटल, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ इसका लाभ उठाएं और अपनी मेडिकल फिटनेस को पूरी तरीके से जांचें। फिर इसके बाद अगर आप जानते हैं कि हमारी तो डेली की डेली चल रही है, ऐप पे क्लासेस चलती है सारे एग्जाम से रिलेटेड, और क्या आप पूछना चाहेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, तो ऑब्वियसली डेली लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन, नोट्स हैं, ओपन सेशन, डाउट काउंटर, मल्टी लैंग्वेजेस, मतलब कि बाई लैंग्वेज, हम चाइनीज़ नहीं बोलते लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है। तो आपको इससे ज़्यादा सुविधा मुझे नहीं लगता डिफेंस के सेक्टर में कोई भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आप सोच आपकी है, प्लीज़ जुड़े इससे और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए ही हैं। तो यहाँ पर एंड होता है हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही जुड़े रहें, तब तक के लिए जय हिंद।